एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं। हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा मौत से डरते हैं। यही डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, अपने आप को या किसी और को जिसको हम जानते हैं। जब भी आपको ऐसा डर सताए ना, तो उस डर से कहना कि तुम मेरे पास मेरे जीवन के सबसे अंत समय पर आना, क्योंकि उस समय सच में डरने की बात है। हम जिंदगी भर तो डरते रहते हैं कि कहीं मेरे हाथों से कुछ गलत ना हो जाए या कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए जो मुझे बाद में तकलीफ दे। पर अंतिम समय में हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं और मोह माया के बंधन में जकड़ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि बस मानो ये पल में मैं सारी दुनिया जी लूं। उस समय अगर हम उस मोह को अपने वश में कर लें और उस परमात्मा, उस डिवाइन प्रकाश की तरफ जाने की कोशिश करें, तो हम अपनी आप को मुक्त कर सकते हैं सभी बंधनों से। और दूसरी बार इन बंधनों के कारण हम अपने आप पर जो काम करना था, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म की उन्नति के लिए, उस पथ पर आराम से चल सकते हैं। तो मौत डरने का विषय नहीं है। मौत एक नया सफर है जो नई तरीके से जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। पर क्या हमने कभी अंतिम समय पे ध्यान दिया है? क्या हमने ये जानने की कोशिश भी की है कि अंतिम समय में क्यों हम बाद में राम राम करते हैं और उससे पहले हमें होशो हवास नहीं होता कि हम क्या करते हैं। अंतिम समय में हमें गंगा जल और तुलसी दी जाती है, पर कोई भी हमें ये नहीं बताता कि अंतिम समय में हमें करना क्या चाहिए। हमें हमारे रिश्तेदारों से मिलवाया जाता है, उनसे अंतिम समय में कहा जाता है कि इनको देख लो, अब ये छूट रहे हैं। पर ये कैसी बात है? जब हम अपने ही सांसों से छूट रहे हैं, तो और रिश्ते नातों को छोड़ने के डर से क्यों डर रहे हैं? क्या कोई अपने ही घर जाने से डरता है क्या? अपने ही लोगों से मिलने से डरता है क्या? ये प्रश्न हमेशा पूछना चाहिए खुद से। हम मौत से डरते हैं या मौत के कारण जो हम छोड़ रहे हैं उससे डरते हैं, या उस दुख तकलीफ से डर रहे हैं, उस सफरिंग से डर रहे हैं जो हमें अभी हो रहा होगा उस समय हमारे शरीर में। बात ये है कि डर हमें इसलिए नहीं आती है कि हमें ये बताए कि हम कितने भयभीत हैं। वो इसलिए आती है कि कहीं ना कहीं हमें और संभलने की जरूरत है और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। पर हम उल्टा करते हैं, हम डर से डर कर वो काम ही बंद कर देते हैं और अपने आप को फुल स्टॉप लगा देते हैं और अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं एक जगह पर। फिर हम ये कहते हैं कि मेरा रास्ता या मेरा ये पथ तो था ही नहीं, या फिर लोगों को ब्लेम करते हैं कि उनकी ही हाई लगी होगी इसीलिए मेरा काम नहीं बनता। हम अपने आप को टटोलना बंद कर देते हैं और दूसरों की बातों को अपने दिल से लगाते हुए आगे चलते हैं। डर समझने की कोशिश करें, अगर वो आपके खुद का है तो आपको खुद से ही निकलना होगा उस डर से। अगर किसी के द्वारा आपको भयभीत या डर दिया जा रहा है, तब भी आपको अपने ऊपर ही काम करना है। उससे आपको लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसने आपसे सिर्फ कहा, पर डर भय आपने अपने भीतर को घर बना दिया। तो मौत के डर से डरना नहीं है, बस उससे यही अनुरोध करना है कि मुझे ये प्रकाश दिखाओ जिससे मैं इसको पार कर जाऊं। तुम आए हो तो रास्ता भी तुम ही बताओ, अब मुझे जाना कहाँ है, मुझे कैसे इससे पार करना है। फिर देखना वो डर ही
अनंत प्रेम के रूप में बदल जाएगा। कृष्ण का स्वरूप वही देख पाया जिसने कृष्ण को भगवान जाना, पर जो भगवान नहीं जान पाया उसके लिए तो वो डर का ही था। तो हमें डर को भी कैसे परिवर्तित करना है वो हमारे ऊपर है। सृष्टि हमें हर तरीके से समझाती है। अब एक चीज जरूर करेंगे हम, जब भी कोई चीज से डर लगे ना तो मतलब समझ जाना कि वो अंतिम समय है। अब हमें उसके ऊपर काम करना है, पर अपने उस आकर्षण को जो हमें मोह माया और इस दुनियादारी की चीजों से बांधता है, उससे हम मुक्त होकर आजाद पंछियों की तरह जी सकें और अंत समय में जा भी सकें। बेसिकली हमें जीवन को जीना है, जीवन को ढोना नहीं है अपने सर के ऊपर। पर हम हमेशा, कोई पूछता है ना कि जिंदगी कैसी चल रही है, तो हम कह देते हैं चल रही है, कट रही है, काट रहे हैं, कभी डर से तो कभी भय से, या कभी किसी की अनकही बातों से। इसको समझने की कोशिश करेंगे। ना तो कोई चीज बुरी होती है, ना तो कोई भली होती है। जो सही समय आता है वही हमें मिलता है, और जो सही समय पर अपना कदम उठाता है वही अपने मंजिल को पार करता है।